सभी को प्रणाम। आज हम देखने जा रहे हैं कि एक ऐसे शिव शिष्य की कहानी जो पहले भगवान को नहीं मानती थी, लेकिन जब माने तो उनके जीवन में क्या परिणाम आया। इसके बाद हम देखेंगे कि जब साहब का शिव चर्चा था और वो जहाँ शिव चर्चा हो रहा था वहाँ से काफी दूर थी, लेकिन उनको इच्छा थी कि हम भी साहब को देखें, क्योंकि पहली बार वो साहब का नाम सुनी थी और साहब का दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन उनको घर से ससुराल से अलाउड नहीं था, इसलिए वो नहीं आ पा रहे थे। तो कैसे साहब की चर्चा सुनते हैं, तो आइए हम सुनते हैं। ये घटना है सन 2005 के। 5 में साहब आए थे नवादा में शिव चर्चा में। तो उनकी भी इच्छा थी कि हम भी साहब के चर्चा में जाएं, क्योंकि शिव को गुरु बनाने के बाद उनके जीवन में कुछ खुशियां आने लगी थी। उनको ससुराल में बहुत प्रताड़ित किया जाता था। उस समय उनके घर में टेलीफोन था और मोबाइल अमूमन के घर में ही होता था, गांव में 1-2 घर के ही घर में होते थे। ये उस समय की घटना है। तो उनकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद उनकी जो सास थी तो उनको पति से बात नहीं करने देती थी। उनके पति नौकरी में थे, तो वो बाहर रहते थे। तो सास का तुगलक फरमान था कि पत्नी से बात नहीं करना है और नहीं घर आना है। तो बेटा डर से अपने ड्यूटी पे ही रहता था, लेकिन बेटा को पत्नी से बात करने का मन तो करता था, लेकिन उनकी माँ यानी जो लड़की थी उनकी सास टेलीफोन को एक बक्से में बंद कर रखे थे। तो चाबी 2 के पास रहता था। छोटा सा बॉक्स था जिसमें टेलीफोन रखा जाता था। तो 2 चाबियां थी, एक सास के पास और एक देवर के पास। तो बात नहीं कर पाते थे क्योंकि ताला बंद रहता था। 1.5 माह हो गए और न पति का आना जाना होता था, न पति से बात होती थी। और सास द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जाता था, देवर द्वारा मारपीट किया जाता था उनको। लेकिन एक दिन की बात है कि उनको पता चला कि साहब आ रहे हैं नवादा में और शिव चर्चा करेंगे, बताएंगे शिव को गुरु कैसे बनाना है। तो साहब से दर्शन के लिए बहुत तड़प था मन में, लेकिन उनको अलाउड नहीं था कि वो घर से बाहर जा सके। एक दिन की बात है कि जब उनको पता चला कि साहब का शिव चर्चा होना है, तो उनके मन में काफी तड़प जगा कि हम भी साहब का दर्शन करें, साहब की बात सुने। क्योंकि साहब ही बताए थे कि शिव गुरु हैं और जन जन के गुरु होना चाह रहे हैं। सभी लोग साहब को आदर्श मानते थे और तो लगता था कि साहब का दर्शन करें, साहब की वाणी सुने। उस समय किन्हीं के पास वैसा जैसा अब है कि मोबाइल में आदमी सुन ले रहा है, वैसा उस समय नहीं था। उसमें मोबाइल ही आया था तो गांव में 1-2 के पास ही रहता था और सिर्फ बात होती थी, उससे उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होते थे। तो देखिए साहब के दर्शन के लिए, साहब की वाणी सुनने के लिए वो महिला कैसे तड़पती हैं और कैसे उनको फिर साहब की वाणी सुनाई देती है। वो जो महिला थी उनको यानी कि हर गतिविधि पे ससुराल वालों को नजर होता था।
और उनको इतना प्रताड़ित किया जाता था कि वो जब पानी भी पीती थी तो उनको निगरानी होता था कि क्या पी रहे हैं। उनके पीछे कोई न कोई को लगाया रहता था कि क्या कर रहे हैं, क्या न कर रहे हैं। वो महिला पैखाना में जाकर, उनके घर में शौचालय था, तो पैखाना में जा करके महादेव से दया मांगती थी और रोती थी अंदर ही अंदर, और महादेव से कहती थी, महादेव दया कीजिए, कम से कम इतना तो दया कीजिए कि साहब की बात सुन सकें, पति का पास रह सकें, पति से बात कर सकें। देखिए महादेव कैसे दया करते हैं। जिस दिन साहब को आने वाले थे, उसके 1 सप्ताह पहले यानी 1.5 माह पर उनके पति घर गए तो एक मोबाइल छोटा वाला लेके जाते हैं। तो वो पत्नी को देते हैं कि लो माँ टेलीफोन पर बात नहीं करने देती है, तो तुम ये मोबाइल से बात करना। तो उनकी माँ जो थी हिटलर शाही थी, वो बोली कि मोबाइल हम रखेंगे। तो बेटा कहता है कि तुम्हारे पास तो टेलीफोन है ही, मोबाइल मेरी पत्नी के पास रहेगा। लेकिन वो नहीं मानती है और उनका रहता है कि ना, मोबाइल भी मेरे पास रहेगा, टेलीफोन भी मेरे पास ही रहेगा। तो इस तरह से रात गुजर जाती है और सुबह में वो लड़का ड्यूटी पे आ जाते हैं पत्नी को छोड़ करके ही। तो वही बताते हैं कि इस दिन साहब का शिव चर्चा है हरिश्चंद्र स्टेडियम में। तो उस महिला को पता था कि इस दिन ई टाइम में 2 बजे के लगभग में साहब बैठेंगे शिव चर्चा में। तो महादेव से दया मांगी, गिड़गिड़ाए कि कम से कम साहब की वाणी तो सुनाई दे दे। और महादेव की दया देखिए, उनकी करिश्मा देखिए, साहब का चमत्कार देखिए कि उनके घर में उनके देवर कहीं बाहर चले गए थे और उनकी सास की भौजाई उनके घर आ गई कहीं मंदिर जाने के लिए। और दोनों ननद भौजाई यानी सास और उनकी भौजाई दोनों कहीं मंदिर पे कोई मनीता उतारने के लिए चले गए। घर पूरा खाली हो गया। तो महिला दिमाग लगाती है, चलाती है कि देखते हैं, सास तो गई हैं कहीं मंदिर, तो चाबी लेके नहीं गई होंगी, देखते हैं घर में अगर मिल जाए। तो सारा घर छान मारती है क्योंकि वह महिला अकेले रहती है उस समय। तो एक घर में मिल जाता है चाबी और टेलीफोन का बक्सा खोल करके 2 जब बजता है तो अपने पति के पास कॉल लगाती है और मोबाइल से ही साहब की वाणी को सुनती है। तो ये है साहब की जो तड़प, जो छटपटाहट। तो वो महिला साहब को देख तो नहीं पाई, लेकिन साहब की वाणी सुनी और उनको अंतर्मन जगा और उनको साहब की वाणी सुन करके प्यास मिटा और महादेव को धन्यवाद दे कि चलो महादेव कितना दया करते हैं और कैसे कैसे व्यवस्था करते हैं। और देखिए कैसे चमत्कार होता है कि पूरा घर खाली हो जाता है और वो महिला साहब की बात को सुन पाते हैं। तो महादेव पर भरोसा अगर है, साहब दीदी का आशीर्वाद है, तो हर काम संभव है जो उस महिला के साथ हुई। तो कोई भी शिव शिष्य को अगर लगता है कि महादेव दया नहीं करते हैं, तो इन जो महिला हैं उनकी वाणी को सुन करके, उनकी आत्मानुभूति को सुन करके तो इतना तो भरोसा किया ही जा सकता है कि साहब पल पल दया करते हैं। महादेव की तो दया अपरंपार ही है, बस मांगने की जरूरत है, मन से जुड़ने की जरूरत है। वो तो दया के सागर हैं, हर पल दया करते हैं। तो सभी गुरु भाई बहन, सभी जो भी हैं शिव से जुड़े और महादेव से दया मांगे और अपने जीवन में चमत्कार प्राप्त करें।
धन्यवाद।